हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सो डेट द रिलेशन आर इन आर। आर इन आर का मतलब, सो डेट द रिलेशन आर मतलब इस आर का मतलब क्या है, रिलेशन, ठीक है। और इन आर, तो ये दूसरे वाले आर का मतलब क्या है, इस आर का हमारा मतलब है रियल नंबर। मतलब ये जो रिलेशन है ये किस में है, रियल नंबर के सेट में है। आर इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन बी इज रिफ्लेक्टिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये चीजें चाहे तो आप थोड़ा सा दिमाग में रख भी सकते हैं कि इनइक्वालिटी का कोई क्वेश्चन होता है तो इनइक्वालिटी हमेशा रिफ्लेक्सिव होती है, ट्रांजिटिव होती है, पर सिमेट्रिक नहीं होती है, ठीक है। चलो इसको कैसे करेंगे, पहले अपन रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए पहले तो मैं रिलेशन लिख दूं। रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी, ये है हमारा रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव के लिए हमें करना क्या होता है, रिफ्लेक्सिव के लिए हम b की जगह a रख देते हैं, मतलब a लेस देन इक्वल टू a। तो ये सच है क्या, क्या a से छोटा या बराबर होता है। देखो छोटा तो नहीं होता, लेकिन इक्वलिटी का साइन भी लगा है ना, इक्वल का साइन भी लगा है, तो बराबर तो होता है। तो a कॉमा ए इस रिलेशन में आ रहा है तो हम लिखेंगे a कॉमा ए बिलोंग टू दिस रिलेशन, इसलिए ये रिलेशन क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। ओके, नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक के लिए देखो, सिमेट्रिक के लिए कंडीशन बेस्ड होता है कि यदि हम a कॉमा बी को मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि ये रिलेशन में है, यदि a कॉमा बी रिलेशन में है तो क्या होगा, a लेस देन इक्वल टू बी होगा। हाँ जी, यदि a लेस देन इक्वल टू बी हो तो जरूरी है क्या b लेस देन इक्वल टू a हो, बिल्कुल नहीं। मान लो a हमारा 3 है और b हमारा 4 है, तो 3 4 से छोटा है, लेकिन 4 3 से छोटा तो नहीं है ना, तो इसीलिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, हम लिख देंगे a कॉमा बी रिलेशन में माना, लेकिन b कॉमा ए इस रिलेशन में नहीं आ रहा है, और b कॉमा ए इस रिलेशन में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट सिमेट्रिक। इतना समझ में आता है। हाँ जी, अब देख रहे हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव में दो कंडीशन होती है, कौन कौन सी, कि इफ a कॉमा बी बिलोंग टू r, मतलब a कॉमा बी रिलेशन में है, एंड b कॉमा सी बिलोंग टू r, मतलब b कॉमा सी भी रिलेशन में है, तब हमें a कॉमा सी के बारे में दिखाना होता है। तो देखो a कॉमा बी यदि रिलेशन में है तो हम लिख सकते हैं a लेस देन इक्वल टू b, b कॉमा सी यदि रिलेशन में है तो हम लिख सकते हैं b लेस देन इक्वल टू c। यहां तक कोई प्रॉब्लम। मान लो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड कर देंगे, छोटे छोटे वाले को ऐड कर दें, बड़े बड़े वाले को ऐड कर दें, तो a प्लस बी लेस देन इक्वल टू बी प्लस सी। बी और बी कैंसिल हो गया दोनों साइड से, तो क्या आ गया, a लेस देन इक्वल टू सी। और यदि a लेस देन इक्वल टू सी, इसका मतलब क्या है कि a कॉमा सी रिलेशन में है, और a कॉमा सी रिलेशन में है मतलब ये हो गया कैसा हमारा, ट्रांजिटिव। सीधी सी समझने की बात है कि एक यदि दूसरे से छोटा है, दूसरा यदि तीसरे से छोटा है, तो पहला वाला तो तीसरे से छोटा होगा ही ना। मान लो हम 3 भाई हैं, मैं सबसे छोटा हूँ, तो मैं मझले वाले भाई से छोटा हूँ, मझला वाला भाई बड़े वाले भाई से छोटा है, तो मैं तो बड़े वाले भाई से छोटा हुआ ही ना, ठीक है। तो इनइक्वालिटी में रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव हमेशा होता है लगभग, और सिमेट्रिक नहीं होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।